देख लिया है हम सब ने, पाकिस्तान हैव लॉस्ट द टूर्नामेंट ओपनर। क्या पैथेटिक परफॉर्मेंस है ये, टीम परफॉर्मेंस। कंबाइन में बात करूँगा, बॉलिंग की भी बैटिंग की भी, मतलब इतना फ्लॉप शो। और ये तो बनता भी है ना, मतलब जिस तरह की आपने टीम सिलेक्ट की है और जो आपकी मैनेजमेंट है। चलें, टीम तो जो भी आपने सिलेक्ट कर ली वो कर ली है, उसके बाद आप जो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो जिस तरीके से, जो आपका बैटिंग ऑर्डर है पर्टिकुलरली मैं बात करूँ अगर, ठीक है, कम्बिनेशन आपका नहीं ठीक से बन पा रहा, तो आप कैसे जीत पाओगे मैचेस। न्यूजीलैंड ने सही तरह से ये प्रूव किया दैट द होस्ट आर नॉट रेडी दिस टाइम इन द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा यहाँ पे फ़खर की इंजरी की, ठीक है। फ़खर इंजर हुए और आप ब्रेनलेस, ये मैनेजमेंट देखें आप, ही गॉट इंजर्ड, ठीक है, आपने उनसे ओपनिंग नहीं करवाई, तो जाहिर सी बात है ही वाज़ नॉट 100% अगर आपने उनसे ओपनिंग नहीं करवाई। तो 4 नंबर पर मतलब लाने का उनको क्या लॉजिक था वहाँ पे। मतलब इट इज़ नॉट अ T20 गेम, 50 ओवर की गेम थी और आपने इनसाइड पावर प्ले आपने उनको उतार दिया मैदान में, जाकर लें, मतलब ना पूरी इनिंग्स बिल्ड करो आप। हम सब ने देखा कि हाउ ही वाज स्ट्रगलिंग, मतलब उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और रन लेने में तो वो स्ट्रगल कर ही रहे थे। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने प्रीमियम बैटर से कि वो 40 ओवर 45 ओवर हमें बैटिंग करके दे और टिल दी एंड व्हेन ही इज़ नॉट फिट 100% फिट। 100% तो क्या मैं कहूँगा 70-80% भी वो फिट नहीं थे। तो इस सिचुएशन में उनको भेजना इट वाज़ अ ब्रेनलेस डिसीजन आई वुड से। देन उनके बाद ठीक है जी, आपने ठीक है, फ़खर की बात एक साइड पर रही। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वही बाबर आज़म का ओपनिंग करना, जिसकी हम पूरी कौम है वो चिल्ला कर मर गई है कि आप प्लीज़ आप उनको 3 नंबर पर ले आएँ। पहले तो T20 में कहते थे, हालांकि T20 में मेरा ये पर्सनल ख़्याल है कि उनको ओपनिंग ही करनी चाहिए, बट अगर हम अभी की बात करें वनडेज़ की, तो इट इज़ जस्ट अनएक्सेप्टेबल। जब आपका मिडल ऑर्डर इतना नया है, एक्सपोज्ड मिडल ऑर्डर है, यूर सीइंग ओवर एंड ओवर, वो एक मैच को आप साइड पर रख दें जो चेज़ किया था सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने, उससे हटकर अगर हम देखें ना तो मिडल ऑर्डर हम सब जानते हैं कितने पानी में है। और ये अब से नहीं है, ये मतलब मैंने जब से क्रिकेटिंग नॉलेज मुझे थोड़ा सा है ना, जब से मैंने देखना होश थोड़ी सी आई है मुझे, ठीक है, पता चला है कि क्या सिलेक्शन होती है और किस तरह ये काम करता है सारा सिस्टम। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2021 के अलावा ना, T20 वर्ल्ड कप के अलावा मैंने कभी पाकिस्तान टीम को सेटिस्फाई नहीं देखा। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बैटिंग में हर बार यही हम सुनते हैं कि इस प्लेयर को क्यों लाया गया है और इस प्लेयर को, फलां प्लेयर को क्यों नहीं लाया गया। मतलब हर बार यही हमें रोना देखने को मिलता है एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से, अवाम की तरफ से। और इस बार तो मैं कहूँगा ना कि वर्स्ट हालात हैं इस बार। मतलब आपके पास प्लेयर्स थे भी, टॉप ऑर्डर में भी आपके पास प्लेयर थे, इवन के मिडल ऑर्डर में भी आपके पास बेहतर ऑप्शंस थे। आई एम नॉट सेइंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, हर प्लेयर के लिए रिस्पेक्ट है जो भी स्क्वाड का हिस्सा है, उनको मैं पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा, बट बात बेहतर आप ला सकते हैं, ठीक है। अगर हम बैटिंग ऑर्डर को देखें, इस बैटिंग ऑर्डर को पाकिस्तान के, राइट, तो जो टॉप 6 हैं उनमें फ़खर को अगर हम साइड पर रख देना तो उनमें से कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी प्लेयर में नहीं है। जिस तरह से अब 10 एंड ओवर का रिक्वायर्ड रेट गया था, आखिरी के 15 ओवर्स में इतने रन्स चाहिए थे, तो मैं ये 100% श्योर हूँ कि अगर विकेट्स होती भी ना पाकिस्तान के हाथ में, तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि उस रन रेट से स्कोर कर पाए चेज़ में। तो आपके पास डायनामिक ही नहीं है, ठीक है। अगर बॉलिंग की बात हम कर लें तो बॉलिंग में भी वही सिचुएशन है। बॉलिंग में आपके पास 5th बॉलर नहीं है पूरा। 4th भी मैं कहूँगा कि अबरार ने आज रिलेटिवली अच्छी बॉलिंग की कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ, बट ओवरऑल अगर हम बात करें अबरार की तो ही वाज आल्सो ऑफ द कलर, बट बाय द वे ही बॉल्ड वेल टुडे। तो आप खुशदिल शाह, सलमान अली आगा से जो आप सोच रहे हो ना कि हम उनसे काम चलवा लेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर चाहिए प्रॉपर स्पिनर, आपको चाहिए यहाँ पे। और
वहाँ पे होना चाहिए था शादाब खान को, लाइक समवन हु इज़ ऑलराउंडर, बैटिंग भी आपको दे और ज़्यादा आपको बॉलिंग दे। खुशदिल शाह की मैं बात नहीं कर रहा, पहले भी मैंने नहीं की, ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने स्कोर किया है तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले भी मैंने बात किया कि ठीक है उनको आपने रखा है तो मोर एज ए बैटर आप उनको रखिए। बॉलिंग में आप उन पर ज़्यादा एक्सपेक्ट आप ना कीजिए, क्योंकि ही इज़ नॉट अ प्रॉपर बॉलर। ही कैन गिव यू सम ओवर्स बट नॉट द फुल 10 ओवर्स कोटा, जिसमें आप उनसे विकेट्स की भी एक्सपेक्टेशंस रखो। तो ये हालात हैं हमारे। सीमर्स हैं जो हमारे, वो पूरी तरह से नहीं है फिट क्या मतलब, उनका जो पीक है वो अब ख़त्म है मुझे लगता है। शाहीन की बात आप कर लो तो ही इज़ लुकिंग एंड अ बिलो एवरेज बॉलर। मैं एवरेज भी नहीं इस्तेमाल करूँगा लफ्ज़, अब बिलो एवरेज बॉलर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा शाहीन शाह के लिए, क्योंकि 2021-22 में जो उनके पास पीक था, ही इज़ नॉट एनीवेयर नियर टू दैट परफॉर्मेंस। चाहे आप पेस की बात कर लो या फिर आप लाइन लेंथ पर बॉलिंग करने की बात कर लो, ही इज़ जस्ट ब्रेनलेस इन डेथ ओवर्स, ही इज़ विकेटलेस गोइंग ओवर एंड ओवर इन द फर्स्ट पावर प्ले। तो आप उनसे क्या मतलब एक्सपेक्ट अब करोगे? मिड ओवर्स में कहीं ना कहीं विकेट्स ले रहे थे, तो अब उनसे वो भी नहीं हुआ आज। नसीम शाह अगेन एंड अगेन ही बोल्ड रियली गुड इन द फर्स्ट हाफ, फर्स्ट 5 ओवर्स ही बोल्ड रियली गुड, बट अगेन डेथ में वो भी महंगे साबित हो रहे हैं। हारिस रऊफ़ का तो खैर हमेशा से यही रहता है, विकेट्स उनको मिल जाते हैं कैसे ना कैसे करके, बट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा रहते हैं वो, हमेशा से उनके साथ रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ना आपके पास बॉलिंग अच्छी है ना आपके पास बैटिंग अच्छी है। अब इंडिया के लिए ठीक है, हरभजन सिंह ने ठीक कहा था कि ये वैसे ही ओवर हाइप है, ये राइवलरी खासी इतनी है नहीं, मतलब इंडिया वन साइडेड हर बार मैच जीतता है, और इस बार भी मुझे लगता है कि इंडिया विल डू दैट। इंडिया इज़ एब्सोल्युटली गोना स्मैश पाकिस्तान इन अ वन साइडेड वे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी ही पाकिस्तान की सिचुएशन रही मैनेजमेंट की, अगर थोड़ा सा इन्हीं रिसोर्सेज को थोड़ा सा बेहतर इस्तेमाल करें, तो अभी भी स्टिल मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर आ सकती है इसी पाकिस्तान टीम से, इसी स्क्वाड के अंदर से, इन्हीं प्लेयर्स की तरफ से।